हम कहाँ जाएंगे? आत्महत्या कर लेंगे अपने घर के अंदर, पर अपने घर को छोड़ के नहीं जाएंगे हम। यहाँ पर भी आते हैं पटवारी, धमकी दे के जाते हैं। कोई पुलिस वाला आवे, वो धमकी दे के जाता है कि यहाँ से सामान से थोड़ा। अगर सुनो, जब सरकार नहीं सुनेगी ना तो हम लोग अपने अपने घर में फांसी लगाएंगे। हम अपने बच्चों को देंगे, वो खुद भी मरेंगे और सरकार के नाम लिख देंगे कि लो साहब आप ले लो। क्या करेंगे? मरेंगे। रोड पे जिंदगी तो काटी नहीं जाएगी। इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना। यहाँ भी हमारी सुनवाई नो, हम भी यहाँ भी आत्महत्या करने आएंगे, क्योंकि हम आली गांव में ब्याह के आए और हमारी अर्थी भी मेरे घर से निकलेगी। वोट मांगते हैं, गुजरात बांग्लादेशी ना होती हूँ, उस टाइम तो हम दिल्ली के होते हैं, हार प्रूफ दिल्ली के भी है, सब कुछ है हमारी दिल्ली का। अब क्यों कहा जा रहा है, क्यों जलील किया जा रहा है? इनका घर तोड़ने से पहले जो है रेखा गुप्ता जी को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि ओखला विधानसभा के लगने वाले आली गांव में 319 घरों पर जिस तरीके से सील लगी है, बाकी आगे लगने वाले घरों पे भी सील लगने का डर है। और इस टाइम मैं खड़ा हूं ओखला के सिंचाई विभाग में, जो जामिया नगर थाने के सामने है। यहाँ पर इन महिलाओं को, जो हिंदुस्तानी ही हैं, वोट लेते टाइम इनसे नहीं पूछा गया कि हिंदुस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं। आज इन्हें इस सिंचाई विभाग में घुसने नहीं दिया, और इन्हें ही तो क्या, हमने जब जाने की कोशिश करी तो मीडिया को भी अंदर जाने से मना कर दिया। इस जितनी भी महिला खड़ी हैं सारी की सारी ये तीसरी बार यहाँ आ चुकी हैं, और अब ये कह रही हैं अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो अब हम एक ही रास्ता है कि घर में अपने फांसी लगा लेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं क्या इन लोगों का कहना है और कैसे इनके घर बचेंगे। अब कर दिए, तीसरी बार आप यहाँ पर आई हैं, तो क्या मतलब अपना प्रपोजल लेकर आई थी, क्या कहा था आपने? जी, हम लोग जो है ज्ञापन सौंपने आए थे। हम लोग ये तीसरी बार आए हैं। हमने अधिकारी जो यहाँ के सिंचाई विभाग के, उन सबको जो है ज्ञापन सौंपा था, तो उसके बारे में हम जानने के लिए आए, लेकिन हमें कोई जवाब उस टाइम में भी हम आए थे तो अधिकारी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमसे ये कह दिया गया कि यहाँ कोई भी अधिकारी अभी नहीं है। हमने अपॉइंटमेंट मांगी तो उन्होंने कहा कि हम जो है अपॉइंटमेंट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे अधिकारी कब आते हैं कब नहीं। तो हमसे उस टाइम में भी कोई नहीं मिले, लेकिन जब हम ज्ञापन दे चुके थे उसके बाद हम उसके लिए जवाब आज मांगने के लिए आए। हम उससे पहले भी आए तो हमें यही कह के भेज दिया गया कि अभी कोई नहीं है, आप जो है हम आगे तक पहुंचा दिए हैं, अब जो भी जवाब है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। आपका नंबर भी हमने ले रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे ले रखे हैं, आपको कॉल कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास ना कोई कॉल आया ना कुछ आया, तो हम दोबारा फिर आए। आज आए तो आज इतनी सख्ती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो हम इसमें आराम से आ जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है किसी को आने जाने में, लेकिन आज हमारे महिलाओं को अंदर जाने तक नहीं दिया। जो चली गई तो फ़ौरन ही गार्ड के पास कॉल आता है और पूरे में मतलब ऐसा करते हैं, हड़कंप सा मचा दिया जैसे कि हम कोई मुजरिम हो, हम कोई चोर हो। हमें जो है ये अपने घर अपने मकान बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को, उस गुहार को लगाने के लिए ये आई हैं। तो इनसे ऐसे बिहेव किया गया जैसे कि ये कोई मुजरिम है और कुछ नुकसान करने आई हैं, और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जो अंदर महिलाएं थी तो उनको ये कह के बाहर निकाल दिया गया गार्ड के द्वारा कि तुम जो हो हफ्ते यहाँ चक्कर लगाती रहती हो, तुम तो आए दिन यहाँ बैठ जाती हो। मैंने उनसे कहा भैया देखो, अपना घर अपने हक के लिए एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हैं, आवाज़ उठानी है। लास्ट में तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ जा रही हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी आश्वासन इन्हें जो है भरोसा दिलाया नहीं जा रहा। कोई अधिकारी, कोई प्रशासन ये नहीं कह रहा है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपका जो है इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। हम अपने घर बचाने का ज्ञापन लेके आए थे सर, और अब हमें अंदर नहीं घुसने दिया। मैं तीसरी बार आई हूँ, 2 बार आसानी से चले गए, और तीसरी बार क्या हम आतंकवादी हैं या हम कोई हंगामा कर रहे थे? हम तो अपनी गुहार लेके जा रहे थे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे थे। मेरे पास ये पेपर हैं जो अंदर लेके जाना था, मेरे को ये अंदर भी नहीं ले जाने दिया। ये देखो मैं खड़ी हूँ, ये साइन करे हुए पेपर है मेरे, जो मेरी लेडीज़ों की साइन करे हुए हैं। बाकी ये मेरे पास ये है जो हमारी ये लगी है, ये एप्लीकेशन जो हमारे पास लगी हुई नोटिस है जो मेरे पास, ये बाकी मुझे अंदर नहीं जाने दिया।
मुझे बार बार मैंने गार्ड से बार मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही थी, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। क्या हम आतंकवादी हैं? अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? हम अपने घरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है हमारा घर? ये बताओ, हम अपने घरों को छोड़ के कहाँ जाएं? सीलिंग अभी भी लगी हुई है? हाँ, अभी भी लगी हुई है, बाकी घर आगे सील होने की वो है। यहाँ आगे घर भी सील किए जाएंगे, तोड़े भी जाएंगे। ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? आत्महत्या कर लेंगे अपने घर के अंदर, पर अपने घर को छोड़ के नहीं जाएंगे हम लोग। हम लड़ते रहेंगे, जितने हम जिन्ना हम लड़ते रहेंगे, अपनी कार्रवाई पे अटल रहेंगे, क्योंकि हमने किसी का छीना नहीं है। हमें नहीं पता तो जब ये सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, उन्होंने अपना बोर्ड क्यों नहीं लगाया? हमें पता चलता कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है। आज कह रहे कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है। हम तो बिजली दिल्ली की है, पानी दिल्ली का है, राशन कार्ड दिल्ली का है, जो पहचान पत्र दिल्ली का, सारे आईडी प्रूफ तो हमारे दिल्ली के। और रही रजिस्ट्री की बात, दिल्ली सारी अनऑथराइज है। दिल्ली में कहीं किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, तो मैं रजिस्ट्री कहाँ से दिखाऊं? मेरे बड़े बूढ़ों ने खरीदी, मेरी चौथी पीढ़ी है। ये पता नहीं, खरीदने वाले भी मर गए, बेचने वाले भी मर गए। हमने तो खरीदा, हमने अवैध किसी का कब्जे नहीं किया सर। कितने दिन हो गए आप लोग को बाहर पड़े हुए? हमें पड़े हुए होगा कम से कम 2 महीने के करीब। 2 महीने से सीलिंग? हाँ जी, 15 को 2 महीने हो जाएंगे सर। और आगे जो मकान बचे हुए हैं, ये भी हाल ही में, तो उनकी भी तैयारी चल रही है। अब 11 तारीख कोर्ट की है, हमें कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। हम गुहार लगा रहे हैं, बार जाके बार हम हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हम रो रहे हैं। ये बताओ सर, हमारी छत अगर छिन गई तो हम तो कभी ज़िंदगी में मकान नहीं बना पाएंगे, कभी हम घर में नहीं घुस पाएंगे। आप इधर हैं? आली गांव मस्जिद कॉलोनी से। क्या कहना है आप, क्या कह रहे हैं आप? हमें तो हमारा घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ घर चाहिए हमें। और कुछ सील खुलवा दी जाए हमारी, और हमें हमारा घर वापस मिल जाए। खाली जमीन पड़ी से ले ले सरकार, ये घरों को ही लेंगी। मतलब जो ना अमीरों के लिए घर है, गरीबों के लिए घर नहीं है। गरीब कहाँ जाएंगे? अमीर तो चैन से सुख चैन से हैं, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? तो उसके बाद भी कुछ हाँ जी, हमने बीजेपी को वोट दिया है सर। हाँ जी, तो उसके बाद सुनवाई नहीं? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। और हम अंदर जाने से क्या, हमें किसी ऑफिस में अंदर जाने का अधिकार नहीं? लेडीजों का अधिकार नहीं अंदर जाने? हमसे वोट लेने का अधिकार है, लेडीजों को कोई अंदर जाने का अधिकार नहीं। किसी अफसर से मिलने का अधिकार नहीं है हमें। क्या सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत हुई, मिली आप? नहीं मिली। हाँ, एक मिनट गए हम। इनकी जो जब से सीलिंग हुई है, तो उस दौरान हम लोग रेखा गुप्ता के यहाँ भी गए। रेखा गुप्ता के यहाँ हम 2 बार जा चुके हैं, लेकिन वो जो है मिली भी नहीं। लेकिन वहाँ पे भी हमने ज्ञापन सौंपा, लेकिन वहाँ से जो है हमें कोई जवाब, कोई चीज़ हमें ऐसा नहीं मिला। हर कोई कागज़ मांग रहा है। कागज़ किस चीज़ का, किस तरीके का कागज़ मांग रहे हैं? हमने बीजेपी को वोट दिया भैया, और हम यहाँ 3 बार आ चुके। तीसरी बार में भी कोई हमारी यहाँ ना सुनवाई हो रही, ना हमको कोई जवाब मिलता। यही बोल देते हैं कि अगली बार आना तो तुम्हें साहब मिलेंगे, अगली बार आना तो तुम्हें साहब मिलेंगे। और कोई मुझे साहब ना मिलते, ना मुझसे कोई बात करते। अब ये बताओ, हमारी ज़मीन जैसे अगर कई साल पहले अगर इनकी सरकारी ज़मीन थी, तो हम लोग इतने साल से बचे, इतने साल पहले हम लोगों को तो हमें ब्याह तो हो गई है 50 साल है, लेकिन इससे पहले के भी हमारे सब बूढ़े बुजुर्ग लोग रह रहे इधर। 319 घर पे बता रहे, 90 घरों पे सीलिंग नहीं, 319 घर में सीलिंग का मतलब कट लगा दिया उनने। मतलब कहीं तो है, कहीं कट लगा दिया, लेकिन उनने लाइट पूरी खींच दी। लाइट कहीं नहीं है। 2 महीने से ऐसी पड़े? 2 महीने हो गए हम लोग ऐसे ही बाहर पड़े हैं। कोई मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। रेखा गुप्ता के बार 2 बार हो जाए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। और आज हम यहाँ आए हैं, इधर भी तीसरी बार आ चुके हैं, तीसरी बार यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हम लोग बताओ कहाँ जाएं? जब सरकार ही नहीं सुनेगी तो हमारी फिर कौन सुनेगा? सरकार को चाहिए कि हम लोगों की कम से कम सुने। क्यों सुने? कि गरीब आदमियों से ही सरकार बनी, गरीब आदमियों ही नहीं सरकार बनाई। सरकार अपने आप तो बैठ नहीं गई ओहदे पे, ओहदे तो इंसान ही बैठा ला ना। तो उन इंसानों की क्यों नहीं सुनती सरकार? सरकार को चाहिए कि हम गरीबों की सुने और हम गरीबों के घर छोड़ दे। इतनी खाली ज़मीन पड़ी, उसे 8.5 एकड़ चाहिए, तो वो 8.5 एकड़ ले ले, बाकी हमारी ज़मीन हमारे घर छोड़ दे। तो ऐसा क्यों नहीं करती सरकार? सरकार हम गरीबों को उजाड़ के उसे क्या मिलेगा? बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, बच्चों के बस्ते किताबें सब अंदर बंद पड़ी, लाइट है नहीं है, बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है। बेटियों के भी बोलते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ और बेटी कहाँ से पढ़ाओ जब बेटी के लिए कोई बचाने पढ़ाने के लिए है ही नहीं, लाइट नहीं है, बस्ते नहीं है, किताबें सील बंद करी हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? जब जे हमारी बस सील खोल दें, इतनी विनती है, सील खोल दें और लाइट दे दें, हमारे घर हमें वापस दे दें। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, बराबर हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं, जैसे सब हिंदू लोग खड़े हैं।
देखो सब लोग जो हिंदू लोग खड़े हैं, देखो जो सब हिंदू लोग खड़े हैं, हम लोग एक जगह रहते हैं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, ना उन्हें इतराज है हमसे ना हमें इतराज है उनसे। सर्दी बहा रही है, उस टाइम पे बताया 3 दिन की जच्चा, आज भी वो बहा रही है। 2 महीने का बच्चा हो गया उसका है। आप भी गए थे वहाँ, देखा था, लेकिन आज भी बहा रही है। उसके लिए भी कोई सुविधा ना। अपनी माँ के यहाँ भी गई तो सिर्फ 8 दिन के लिए गई, कह रही हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे तो घर यहाँ है तो हम कहाँ जाएं। और छोटे छोटे बच्चे पढ़ने से, अब देखो 26 तारीख से उनके पेपर आ रहे हैं फाइनल, पढ़ भी ना पा रहे वो बिल्कुल भी, और ना वो जा पा रहे क्यों उनकी किताबें अंदर हैं, उनकी ड्रेसें अंदर हैं, कहाँ से जाएंगे। रो रहे बच्चे। सरकार से ये कहना चाहेंगे हमारे बच्चों के पेपर आ रहे हैं, सील खुल जाए, हमारे कम से कम ये फाइनल के पेपर आ रहे हैं तो कम से कम इन्हें तो कर लें, हमारे बच्चे आराम से रहे, हम अपने चटनी रोटी खा के हम अपने घर में रह लेंगे, मगर हमारे घर नहीं उजाड़ रहे हैं। हमारे घर हमारे पास रहने चाहिए, हमारे घर हमारे पास रहने चाहिए, हमसे घर न छीना जाए और हमारे बच्चों को रोजी रोटी वहीं पर मिले जहाँ पे थी। आते हैं पटवारी धमकी दे के जाते हैं, कोई पुलिस वाला आवे वो धमकी दे के जाता है कि यहाँ से सामान उठा, थोड़ा थोड़ा सामान ले। आज 15 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने से हम कहाँ जाए कमाने खाने के लिए, खाने के भी मतलब खर्चा नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सामान लेके बैठे, पटवारी आता है कि यहाँ से खाली करो, बाहर रोड पे बैठे। क्या रोड भी इनका ही है? रोड पे भी नहीं बैठने देंगे हैं? गरीबों के लिए रोड भी नहीं रहा, घर भी नहीं रहे, तो बताओ घर तो छीन लिए, घर तो छीना जा रहा है, रोड भी छीना जाएगा क्या? क्या रोड पे बैठ के कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं? घरों में आके देख रहे हैं वो, या सरकार हमारे घर में राशन पहुंचा रही है? क्या कर रही है राशन सरकार हमारे लिए? हैं कुछ करा हमारे लिए? हमारे सर पर से छत छीनी जा रही, हमारे बच्चों को घर से बेघर करा जा रहा, दुकानें छीनी जा रही, कहाँ जाएंगे हम? हैं ड्यूटी को जाते हैं कि मुसलमान हैं ड्यूटी नहीं मिलेगी, एकदम क्लियर मना कर देते हैं। पहले कह देंगे हाँ आ जाना उस दिन, फिर आने के बाद उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी कास्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और उसको पूछ के कि पता पड़ता है कि मुसलमान है तो ड्यूटी से मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ बिजी हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, अभी टाइम नहीं है इसमें, जब खाली हो जाएगा तो तुम्हें हम बुला लेंगे। अच्छा, सिंचाई विभाग वालों ने साथ नहीं दिया। अगर यहाँ पर भी आए हैं तो एकदम आते के संगी क्या कहते हैं, इनको यहाँ आने किसने दिया, किसने परमिशन दी इनको यहाँ बैठने की? इनको बाहर निकालो। वहाँ हमें बैठने भी नहीं दिया, बाहर भगा दिया हमें। बताओ ये तरीका है? ये तरीका है औरतों से बोलने का है? और अगर महिला के लिए भी इस तरीके से होने लगा तो फिर महिला कहाँ जाएंगी गुहार लेके? यहाँ भी नहीं सुनवाई होगी तो सुनना चाहिए थोड़ा बहुत, ये तो सुनने के लिए तैयारी नहीं है। 3 दिन हो गए चक्कर काट है, 2 महीने हो गए, 2 महीने कोई बात ज़्यादा छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर इंसान को 2 दिन खाना नहीं मिले, रोजी रोटी नहीं मिले तो वो कहाँ जाएंगे? कितना दिल पे बीतता है? पूरे हमारे बाप दादा खत्म हो गए, सारा यहाँ मर गए, मिट गए, सारे हो गए। बाप दादा की प्रूफ है, हमारे पास में बाप दादा की प्रूफ है, बांग्लादेश कैसे बनेंगे? हमारा भारत, हम भारत नहीं है, भारत में लड़ेंगे और मरेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। लास्ट टाइम लेके आएगा कि देखो जब अगर सुनो, जब सरकार नहीं सुनेगी ना तो हम लोग अपने अपने घर में फांसी लगाएंगे। और मेरे लड़के ने तो पहले ही फांसी लगा ली थी, अब दोबारा भी फांसी हम अपने बच्चों को देंगे, वो खुद भी मरेंगे और सरकार के नाम लिख देंगे कि लो साहब अब ले लो तुम घर, क्योंकि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा। 2 महीने हो गए भूख प्यास से और कोई सरकार ना सुनती है, ना कोई यहाँ आते यहाँ भी नहीं सुनती। तो बस लास्ट टाइम है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अपने घरों में मर जाएंगे, और बाकी और लेकिन बुलडोजर नहीं चलाने देंगे, मर जाएंगे। रोती हैं आज पेपर के लिए, रो रही हैं हमारी बच्चियाँ। क्या मम्मा हम कैसे अपने पेपर देंगे, हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमारी बच्चियाँ कैसे आगे बढ़ेंगी? सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से पढ़ाएं हम बेटियों को? आप बोलो ना, कहाँ से पढ़ाएंगे हम? सरकार घर छिन गया, घरों में ताला लग गए, तो हम बेटियों को कहाँ रखें, कहाँ सुलाएं, कहाँ बिठा लें, कहाँ पढ़ाएं? जवान बच्ची है, हर कुछ बच्चों का पेन पेंसिल सब अंदर रह गए, उसी में रह गए। ड्रेस बिगड़ ड्रेस के स्कूलों में नहीं जाने दे रहे, बाहर से भेज रहे हैं, तो मरेंगे रोड पे, जिंदगी तो काटी नहीं जाएगी। इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना, इतना पैसा, हम अमीर नहीं है, गरीब आदमी है, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसमें ही जब हम लोग इनसे मिले हैं तब से ही इन लोगों का यही है इरादा, मतलब कि हम अपना जान दे देंगे लेकिन हम घर नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोगों ने इन लोगों को बोला नहीं ऐसे हौसला मत हारिए, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो रेखा गुप्ता बैठी हैं, अगर ये दिल्ली के लोग उन्हें वोट नहीं देते तो वो सीएम कैसे बन जाती?
सीएम नहीं बनती ना। अगर इनके पास पेपर नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, ये अनऑथराइज है, तो वो भी तो अनऑथराइज है ना। वो क्यों बैठी हुई है कुर्सी पे? उनको कुर्सी से उतर जाना चाहिए। जब ये लोग लीगल नहीं है तो वो भी लीगल तरीके से नहीं बैठी हुई हैं। इनका घर तोड़ने से पहले जो है रेखा गुप्ता जी को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। वो छोड़ दे, फिर इनका घर तोड़े। यहाँ भी हमारी सुनवाई लो, हम यहाँ भी आत्महत्या करेंगे और अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। हमें जाए मर जाएंगे, क्योंकि हम आली गांव में ब्याह के आए और हमारी अर्थी भी मेरे घर से निकलेगी। मैंने उस दिन प्रण लिया था जिस दिन मेरी शादी होकर आई थी कि मेरी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। मैंने अपनी दहलीज को ऐसे चुचकार के, क्योंकि हम हिंदू लोगों में ऐसा होता है, हमने दहली को चुचकार कर मैंने उस दिन प्रण लिया था कि मेरी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। मैं आली गाँव की बहू हूँ और मेरी शादी को भी 26 साल हो गए। तो आप ये देखो, जब मेरी शादी को 26 साल हो गए तो मेरे ससुर की उम्र कितनी होके मरे होंगे, और वो भी मेरे ददिया ससुर भी वहीं पे हुए हैं। रही हूँ जो हमारा घर हमारा वापस कर दें सरकार। अब कितना दिन हमें तर पाएंगे? जब उन्होंने वोट मांगने आते तब तो ना बांग्लादेशी कहते हैं, आना तो कहते हैं जो तुम कुछ जगह में बैसे हो। अब हमारे अब सब प्रूफ हमारी है, फिर भी क्यों कह रहे हैं यहाँ के तुम ना हो, बांग्लादेशी हो? क्यों कहा जा रहा है? वोट मांगते हैं, दूसरा बांग्लादेशी ना होती हूँ, उस टाइम तो हम दिल्ली के होते हैं, हर प्रूफ दिल्ली के भी है, सब कुछ है हमारी दिल्ली का। अब क्यों कहा जा रहा है? क्यों जलील किया जा रहा है? आप क्या करेंगे? हम तो पूरे तरीके से हमारी जो बिजली अप्लाई हुई है वो बिजली हमारा दे दें। हमारे बच्चे पढ़ ना पा रहे, यही फाइनल पेपर है हमारे बच्ची के। रोती हमारी बच्ची, दो बच्चे की हमारी पढ़ाई ऐसी हो रही है ख़त्म। पहले दुकान तोड़ा गया, दुकान में वो सब रोजी रोटी भी छीन लिए, फिर घर में भी सील लगा दिया। हम जाए तो जाए कहाँ, पहले बताओ।